हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और डेट को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। कल की जो ट्रेडिंग रेंज थी मार्केट उसके ऊपर ओपन होता है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। तो मार्केट नीचे आता है, फिर ये जो कैंडल है दैट कैंडल इज क्लोज्ड अबव इट्स मिड पॉइंट। यहाँ पे कोई भी सेल नहीं बन रहा, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? देखिए, दो कोई कॉन्जिक्यूटिव अगर बियर बार्स होते तब हम सोचते हैं। अभी यहाँ पे इसके नीचे वीक है तो रिस्क बहुत है, हो सकता है कि यहाँ पे इमीडिएटली 50% पे बायर्स हों, क्योंकि ये बार ऑलरेडी ऊपर क्लोज दे चुका है मिडवे पे। उसके बाद फिर एक डोजी बार फॉलोअप बार है, नेक्स्ट बार भी डोजी बार है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आता है। सडनली बहुत बड़ी कैंडल बनती हैं पर वो रिवर्स होती हैं और दैट बार इज क्लोज एट इट्स हाई, ऑलमोस्ट हाई। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बना है। क्या इसके ऊपर मार्केट जाता तब हम बाय कर लेते हैं? तो नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है और स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। एक बियर बार है, उसके नीचे वीक है, दूसरा बियर बार है, उसके नीचे वीक है, बैड फॉलोअप बार है, यहाँ पे कोई भी सेल नहीं बन रहा। फिर मार्केट एक वेज बनाता है, ईएमए के पास आता है, ये रैली कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है। फिर यहाँ पे एक डोजी बार है। देखिए, ये ऐसे कुछ लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होते हैं जिसे हम ले सकते हैं। वी कैन एक्सपेक्ट 2 लेग्स साइडवेज टू अप, पर ये सेल ऑफ देख के I'll hesitate to buy here। यहाँ पे अगर कुछ बाइंग प्रेशर होता तब हम सोचते हैं, तो यहाँ पे कोई बाई भी नहीं बन रहा। फिर क्या हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं? हायर लो बनाए, मार्केट ईएमए के ऊपर जा रहा है, तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है, पर अभी भी बहुत सारे ओवरलैपिंग बार्स हैं और कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। तो ऐसा देख लीजिए कि मार्केट मूड अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, तो ऑलमोस्ट वेज बना है। तो इनकेस अगर आप इसके ऊपर बाय भी करते हो, ऐसा हो सकता है कि हायर लो है, तब फिर भी फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर ऐसा बैड फॉलोअप है तो आप एग्जिट कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे मार्केट पूरा साइडवेज है, तो हमारे लिए एक टारगेट, तो अगर इसका अगर ब्रेकआउट भी होता है तब भी एक टारगेट ये हो सकता है। अभी मार्केट यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बना रहा है, तो फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, थर्ड पुश। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मार्केट ट्रायंगल के लिए हमें 5 पॉइंट चाहिए, तो एक पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ तक जाएगा तो 5th पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप बाय भी करते हो तब भी आपके लिए स्टॉप लॉस ये रहेगा और टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारे लिए ये हो सकता है। पर अगर ऐसा देखिए, अगर सेलिंग प्रेशर है और अगर ऐसे लोअर हाई बनता है और एक बियर बार है, दैट बियर बार इज़ क्लोजिंग एट इट्स लो, तो मैं ये समझूंगा कि यहाँ से बेटर ये है कि हम एग्जिट कर लें, क्योंकि मार्केट बियर ट्रेंड में है अगर बाय करता हूँ तो। पर मैंने यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं किया। फिर नेक्स्ट, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो हमारे लिए ये एक सेल हो सकता है। देखिए, अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये बार के नीचे हमारा सेल हो सकता है, क्योंकि अभी वेज बना है, डबल टॉप है। पर डबल टॉप के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि यहाँ इसके साथ डबल टॉप बने, दूसरा ऑप्शन ये है इसके साथ डबल टॉप बने। तो मान लो अगर आप इसके नीचे सेल करते हो, पर अगर आपको कोई मोमेंटम नहीं मिलता है तो आपको एग्जिट करना होगा। पर आप यहाँ पे देख लो, नया ब्रेकआउट होता है, पुल बैक है, नया ब्रेकआउट होता है, फिर पुल बैक है। तो चांसेस ये है कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट भी होता है तब भी सडनली हमें रैली एक्सपेक्ट नहीं करनी है। ऐसा हो सकता है नया हाई बने और उसके बाद फिर यहाँ से फिर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाए। तो अगर यहाँ पे सेल करते हो तो ईएमए के पास आके अगर फॉलोअप ठीक नहीं है तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना होगा। फिर आपको यहाँ पे एक बाय होगा जिसे आपको यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो।
फिर यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, तो इसके नीचे आप सेल कर सकते हो। तो ये एक बाय मैंने लिया था और ये मैंने सेल भी लिया था। तो यहाँ पे एक वेज है, जैसे मैंने बताया बैड फॉलोअप था, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट ये बाय हो सकता है, फिर यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, फिर यहाँ पे एक और एक वेज बन रहा है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर कॉन्जिक्यूटिव वेजेस बन रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो आप इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकते हो। फिर यहाँ पे हमें 50% हम बुक कर सकते हैं। ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेडिंग रेंज है तो ट्रेडिंग रेंज के यहाँ से और कोई कुछ बाइंग आ सकती हैं, पर हमें फॉलोअप देखना है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और एक लेग आएगा। देखिए यहाँ पे ये कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है और यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर भी नहीं है, तो हमें प्रेशरिंग ट्रेंड देखना है। अगर कोई बाइंग प्रेशर नहीं है तो आप ऐसा मान लीजिए कि यही ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन तो है, पर स्लाइटली पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि बियर ट्रेंड कंटिन्यू हो, क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार, सेल सिग्नल बार की ज़रूरत नहीं होती है। वीक सेल सिग्नल बार होता है, उसके नीचे भी आप सेल कर सकते हो, पर यहाँ पे मैं सेल नहीं करूँगा। देखिए अगर मार्केट बहुत नीचे जा रहा है यहाँ तक, तब हम यहाँ कुछ सोच सकते हैं, पर प्रॉब्लम हमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यूज़ करना है। अगर आपने यहाँ पे देखिए यहाँ पे एंट्री लेनी है, अगर नहीं तो नेक्स्ट एंट्री आपकी यहाँ पे है, पर यहाँ पे चांसेस ये है कि जैसे मार्केट नया लो बनाए इमीडिएटली वो रिवर्स हो सकता है। तो वो पॉसिबिलिटी को हमें ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मार्केट पूरा ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है, तो अगर ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है तो हो सकता है कोई नया लो बने और वहाँ से फिर रिवर्स हो, और अगर ब्रेकआउट होता है तो हो सकता है मार्केट एक मेजर मूव के लिए जाए। तो मेजर मूव क्या है, तो इसे हम, ये डबल बॉटम है, ट्रेडिंग रेंज है, इसको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक मेजर मूव टारगेट है। तो इसलिए मार्केट जैसे इसके नीचे जाने लगता है और फिर रिवर्स होता है, या यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर ओपन होता है, यहाँ से जैसे रिवर्स होने लगा है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, क्योंकि ये मेजर मूव टारगेट है, कुछ बाउंस एक्सपेक्टेड है और एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है। तो फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग और ये ट्रेडिंग रेंज है, तो इसे सेकंड लेग ट्रैप भी हम कह सकते हैं। तो ये बाय भी मैंने लिया था। उसके बाद मार्केट रैली करता है, कि हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। देखिए इतना माइक्रो चैनल के बाद और एक लेग एक्सपेक्टेड है, तो हो सकता है यहाँ पे बियर बार्स बने और उसके बाद फिर मार्केट रैली करें और उसके बाद फिर बुल बार बने। सो यहाँ पे सडनली एक बुल बार बन सकता है, फिर नेक्स्ट बियर बार है, फिर बुल बार है। तो अभी ऐसा मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे बहुत टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, तो यहाँ पे कहीं पे सेल करना भी बहुत रिस्की है। आप इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकते हो, पर फॉलोअप कैंडल्स देखना है और ज़्यादा बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो हमारे लिए जो सबसे रीज़नेबल ट्रेड्स थे वो यहाँ पे एक बाय ले सकते थे। ये भी एक बाय हो सकता था, पर ये इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स थे वो, जैसे मैंने बताया, ये एक हम बाय ले सकते थे न्यू आई के लिए, ये एक सेल था, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बाय था। तो ऐसे 1 2 3 ऐसे 3 जो ट्रेड्स थे वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स थे। ये ऑलमोस्ट तीनों ट्रेड्स मैंने लिए थे। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन के चार्ट पे हमें कैसी मोमेंटम मिलती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुलवार अगर होता तो हम तब हम सोचते हैं, पर ये बियर बार ही है, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। और मोमेंटम देखिए, कुछ भी मोमेंटम नहीं मिला है। नेक्स्ट क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये बार उसके हाई के पास भी नहीं क्लोज हुआ है, बार बहुत बड़ा है। तो फॉलोअप देखिए, आपको ये ब्रेक इवन पे ही निकलना पड़ता, बैड फॉलोअप है यहाँ पे इसके नीचे। फिर नेक्स्ट मान लीजिए अगर आप ये बियर बार है, आप अगर इसके नीचे सेल करते हो
आई मीन इसके पुट अगर बाय करते हो इसके ऊपर, तो ये 129 इसका हाई है, 131, ठीक है, नेक्स्ट बार का हाई है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाती है। पर उसके बाद फिर आपको ये बार पे आपको फिर ब्रेक इवन पे ही निकालना पड़ता, या विथ सम मिनिमम लॉस आपको निकालना पड़ता। EMA के पास है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार चाहिए थे, स्ट्रॉन्ग बियर बार चाहिए थे, बट वैसा नहीं है। तो इसलिए अगर मार्केट अगर ऐसा लग रहा है कि EMA से बाइंग आ रही है तो आप एग्जिट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट बाई ये बाय था, ये रीजनेबल बाय था, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं। फिर इसको ये बार के नीचे एग्जिट करना था, क्योंकि हमने यहाँ पे बाय किया था और इसके नीचे फिर और एक बाय लिया था। तो ये एक रीजनेबल सेल था। यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो टारगेट के पास। उसके बाद फिर रिमेनिंग होल्ड कर सकते हो। क्या यहाँ पे कोई रिवर्सल बनता है? कि अगर कोई भी रिवर्सल नहीं बन रहा तो फिर आप यहाँ पे सेल करना बहुत रिस्की है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना होगा। फिर नेक्स्ट बाय जैसे मैंने बताया ये था, पुट बाय ये होता। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते थे? तो सेल कर सकते हैं, हम कुछ बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। तो मार्केट भले ही साइडवेज जा रहा है पर फिर भी देखिए यहाँ पे हायर लोज बन रहे हैं। पर अगर सेल करते तो हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है? तो हमारे लिए टारगेट ये ब्रेकआउट पॉइंट तक हम रख सकते हैं, दूसरा ये लो हो सकता है। तो हमें देखना है मार्केट कहाँ तक आता है। तो जैसे ये ब्रेकआउट पॉइंट तक आता है, आप देख लीजिए यहाँ से एक रिवर्सल बना है, तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे सेल कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? पर ये कोई स्ट्रॉन्ग बार नहीं है और मार्केट बहुत ओवरलैपिंग है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे भी बाय नहीं करना है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो बुल गैप अप होता है, फिर एक ट्रायंगल बनता है, यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा, कोई भी सेल नहीं बन रहा। मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, इसका ब्रेकआउट हो रहा है, एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है, पर हमारा टारगेट क्या हो सकता है? यह हो सकता है। तो अगर आप इसके ऊपर बाय भी करते हो तो भी आपको फिर यहाँ पे फॉलोअप देख के, अगर ऐसा फॉलोअप है तो आपको यहाँ पे कहीं पे विथ मिनिमम लॉस आपको एग्जिट करना पड़ेगा। भले मार्केट ऊपर जा रहा है पर फिर भी यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप करेक्ट ट्रेड लो, आपके मुंह में मार्केट, आपके डायरेक्शन में मार्केट भी चला जाए पर फिर भी आपको प्रॉफिट ना हो, ये हो सकता है ऑप्शन में। तो इसीलिए आपको आगे की प्राइस एक्शन देख के या ऑप्शन के प्राइस एक्शन देख के आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो इस केस में। फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज जा रहा है, EMA के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो हमें कहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम मिल सकते हो सकता है यहाँ पे। देखिए ये हाई था, तो इसके ऊपर जब ब्रेकआउट हो तब हमें मोमेंटम मिल सकती है। जैसे मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आप EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ये मूव हमें मिल सकती है। इसलिए हमें इसके ऊपर आप, जैसे मार्केट आता है यहाँ पे, इसके ऊपर आप एक SL ऑर्डर लगा के रख सकते हो। जैसे मार्केट इसके ऊपर जाता है आपका ऑर्डर हिट हो जाएगा। हमारी एग्जिट की कंडीशंस क्या हो सकती है? कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बने, फिर एक मोमेंटम ब्रेक हो, स्मॉल बार बनता जाए, बिग बार्स, बिग बुल बार्स, उसके बाद फिर स्मॉल बुल बार, या फिर कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बने, उसके बाद फिर एक डिसअपॉइंटमेंट, एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बने। ये भी हमारे लिए एग्जिट कंडीशन हो सकती हैं। फिर यहाँ से स्मॉल बार बुल बार बनते जाएँ और फिर एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बने, वो हमारे लिए एग्जिट कंडीशन हो सकती हैं। फिर मार्केट रैली करे, कोई एक माइक्रो डबल टॉप बने, अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग अगर बियर बार नहीं बनता है तो मान लीजिए अगर कोई स्मॉल बियर बार्स बन रहे हैं, उसके नीचे वीक है, तो हो सकता है और एक लेग आए और वहाँ पे कोई बियर बार बने। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे बाय किया होता, उसके बाद फिर आपको ये बार के नीचे एग्जिट करना है, आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे सेल करने के बाद हमें फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं। तो
यहाँ पे भी मार्केट सडनली रैली करता है। और जो ट्रायंगल का अपेक्स है, देखिए बुल ट्रेंड है, ट्रायंगल है, फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है। जो भी ब्रेकआउट है वो फेल होता है, ट्रायंगल मैग्नेट भी हो सकता है। इसलिए जो ट्रायंगल का अपेक्स है वो अपेक्स टेस्ट होने के चांसेस हैं, ओपन टेस्ट होने के चांसेस हैं। तो अपेक्स और ओपन अगर सेम ही लेवल पे है तो इसलिए मार्केट सडनली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनाता है, तो आप इसके नीचे सेल कर सकते हो और फिर ये एक टारगेट हमारे लिए रख सकते हैं। फिर क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? तो 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, और एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है ऑप्शन के चार्ट पे, और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सब कुछ हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट EMA तक, तब हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो हम ये बार के नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं। ये बार कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है, पर ये बार के ऊपर हम सेल बाय कर सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, अगर मार्केट अगर ऐसे साइडवेज जा रहा है तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। 52 तो यहाँ पे 57, तो ये भी हमारा प्रॉफिट में ही क्लोज होता। यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, ये बार बार का पैटर्न है, तो बेटर ये है कि हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड ना लें। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।